वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर उर्दू एकेडमी के इस तालीमी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। आज हमारा मौजू है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बंजारानामा। इस वीडियो लेक्चर में आपकी खिदमत में इस नज़म की तशरीह और इसका खुलासा पेश किया जाएगा। पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ऐ शख्स लालच मत करो और तू क्यों शहर दर शहर मारा फिरता है। तो देख रहा है कि मौत का डाकू दिन रात डोल बजा बजा कर हजारों को लूट रहा है। ये तेरे बेल बैंस और दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें जिनका तू लालच कर रहा है सब दुनिया में पड़ी रह जाएगी जब तू मर जाएगा। दूसरे बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि ऐ सौदागर तुझसे भी बड़ा एक व्यापारी और भी है। ये तेरी सब चीजें नमक गुड़ मिश्री ज़ाफ़रान वगैरह जिनका तू लालच कर रहा है, जब तू मर जाएगा ये सब चीजें तेरी काम नहीं आएंगे बल्कि यहीं पर रह जाएंगी। तीसरे बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ऐ शख्स तू बेल पर सामान लाद कर पूर्व पश्चिम ले जाता है, या तो तुझे फायदा होगा या नुकसान, लेकिन मौत के डाकू ने रास्ते में तुझे मार डाला तो ये रुपया पैसा दोस्त रिश्तेदार खानदान के अफराद कोई कुछ काम ना आएंगे। जब तू मर जाएगा तो सारी चीजें यही पड़ी रह जाएगी और तू उनको साथ नहीं ले जा सकेगा। चौथे बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए आदमी तू अपने साथ तमाम सामान ले फिरता है, रुपया पैसा बंदूक हथियार, याद रख ये तमाम उम्दा चीजें सब बेकार हो जाएंगी। जब तेरी जान निकल जाएगी तेरा जिस्म जिसको तू शहर दर शहर ले फिरता है मारा मारा मिट्टी के ढेर की तरह होकर रह जाएगा। न तू चल सकेगा न तेरे पास सामान होगा, ये सामान यही पड़ा रह जाएगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए नादान आदमी ये जो तू सामान लादे फिर रहा है और रुपया पैसा गिनता रहता है जो तूने जमा किया है ये तेरा कफन बनेगा, लिहाजा इनका लालच न कर। क्या तू ये चांदी पीतल के बर्तनों पर फख्र करता है, ये सारी चीजें तेरे कुछ काम न आएंगे, ये सब सामान पड़ा रह जाएगा जब तू मर जाएगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए गाफिल नादान तेरे साथ एक दिन का भी न जाएगा, ये शान व शौकत क्यों दिखाता है और जंगल जंगल फिरता है, सब खत्म हो जाएगा जब मौत आएगी। घर बार मकान छत फर्श पलंग शानदार महल कीमती कपड़े खासा मलमल सब यही रह जाएगा और तू अकेला चला जाएगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए नादान गाफिल इंसान याद रख हीरे मोती दौलत जो तूने जमा की है यहीं पर रह जाएगी, सब डोल नगारे दौलत इज्जत और तेरी ये फौज ये तख्त तकिया मकान चौकी कुर्सी सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, जब तू मर जाएगा कुछ काम न आएगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए नादान इंसान तू दुनिया भर की तकलीफें क्यों उठा रहा है, इन छोटी बड़ी चीज़ों के लिए क्यों परेशान हो रहा है। जब मौत आएगी तो कुछ काम न आएंगे, चाहे जेवर हो चाहे बर्तन हो चाहे कपड़े हो कुछ काम न आएंगे। ये सुनहरी जीन से सजे घोड़े हों कीमती जूल और होदे वाले हाथी, जब तू मर जाएगा तो ये सब सामान दुनिया में रह जाएगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, नादान इंसान ढालों तलवारों पर गुरूर न कर, जब तू मर जाएगा तो ये सब कुछ काम न आएगा, चाहे हीरे मोती हो या बड़े बड़े माल के खजाने हो शाल दो शाले हों, ये सब कुछ तेरे मरने के बाद दुनिया में रह जाएगा और तो मर जाएगा। अगले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं, ए गाफिल इंसान तू हर एक नुकसान के लिए जंगल में मारा मारा फिरता है, ए सौदागर जरा सोच देख तेरे साथ मौत घूम रही है। ये लोंडी गुलाम बच्चा पैदा करने वाली दाई नर्स और ये दवा और ये तेरे नेक चलन मरीद और इसी दुनिया में रह जाएगा जब तू मरकर इस दुनिया से चला जाएगा। अब आपकी खिदमत में इस नज़म का खुलासा पेश किया जाएगा। बंजारानामा नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़म है। शायर ने निहायत खूबी के साथ दुनिया की नापायदारी बयान की है और इंसान को मुत्तम किया है कि वह गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इंसान दुनिया इसमें लालच करके रुपया पैसा जमा करता है, माल व दौलत सोना चांदी की तरफ रागिब होता है, अपने बच्चों के लिए दौलत जमा करता है और जब दुनिया से चला जाता है तो ये माल व दौलत इसके साथ नहीं जाता, मौत का फरिश्ता उसके साथ घूमता रहता है। माल मवेशी घोड़े ताज व तख्त
بندوقیں، تلواریں جن کی شان پر انسان کو فخر حاصل ہوتا ہے، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں۔ شاعر نے اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے آسان زبان، سلیس لفظ و لہجہ، مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ خیالات پاکیزہ اور مؤثر ہے، اور جو بات بیان کی ہے اس میں صداقت و سچائی اور خلوص موجود ہے۔ انسان دنیا میں آ کر لالچ اور خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی ساری تمنائیں خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے اس نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کی جزا اور سزا اس کو آخرت میں ملتی ہے۔